ट्रेन की टक्कर हादसा थी या साजिश? ट्रेन पलटी या पलटा दी गई, ड्राइवर ने बता दिया सच। मिल गया ट्रेन हादसे का असली विलेन। दो ट्रेनों के ड्राइवर जिंदा, खोल दिया सबसे बड़ा राज। उड़ीसा ट्रेन हादसा, ट्रेन ड्राइवर से सुनिए क्या हुआ था फिर उस दिन। दोस्तों, बहुत सारी कोफेजिशन निकल कर सामने आ रही है और कुछ बहुत बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ रही थी, लेकिन उसके बाद जो है सही। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बात की आशंका दर्ज की कि वी कैन नॉट रूल आउट मैन्युअल टिंकरिंग, जैसे उन्होंने ये आशंका जताई। तुरंत सीबीआई एक्शन में आए और जांच पूरी फुल फोर्स से चल रही है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सीबीआई 2 पॉइंट्स पर काम कर रही है। एक, इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, ध्यान से सुनिए गए नामों को, इलेक्ट्रिक फॉन्ट मशीन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इस पूरी घटना को समझने के लिए और क्यों इसे साजिश कहा जा रहा है, क्यों इसे कहा जा रहा है कि ट्रेन पलटी या पलटा दी गई, इस बीच इन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का समझना बेहद जरूरी है। आपके लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रेलवे ट्रैक होता है, उसके बाजू में इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन लगा दिया जाता है। एक प्रकार का सेंसर है और सिग्नल ट्रांसमीटर, समझ के चलिए। ये जो है, ये बताता है कौन सी ट्रेन कहां से निकल रही है और उसका सिग्नल जाता है कंट्रोल रूम तक, और हर ट्रैक पर लगे इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन से सिग्नल जाता है एक मेन सिस्टम तक, जिससे कि ट्रेन की लोकेशन पता चलती है और साथ ही यहां से सिग्नल मैसेजिंग होती है आपस में, ताकि कोई भी ट्रेन दूसरी ट्रेन के रूट में सामने ना आ जाए, कोई कोलिजन ना हो जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन एक इंपोर्टेंट ट्रांसमिट इन पॉइंट होता है। जी हां, इसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल रूम में होता है, जहां पर रेलवे के कर्मचारी बैठकर लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपको बता दें, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और इसमें जो है फेल सेफ सिस्टम रहता है। ये ही जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये पूरा का पूरा ट्रैक चेंज कहां होना है, एक ट्रेन को किस ट्रैक से होते हुए किस ट्रक में स्विच करना है, ये उसे डिसाइड करता है। सिग्नलिंग सिस्टम इसके थ्रू होता है सारा कुछ, और जो सिग्नल आता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो यही होती। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन है वो सिग्नल चेंज करने का काम करती है। समझ लीजिए, वहां से सिग्नल चेंज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तक, और यहां से फिर इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन कहा कि स्ट्राइक पर रेड लाइट दिखानी, कहा ग्रीन लाइट दिखानी है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी कंट्रोल रूम के अंदर है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ फॉल्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, या इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन से कुछ वारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तुरंत सारे रूट्स की सारी ट्रेनों को एक साथ रेड सिग्नल दिखाकर रोक देता है। 2 मिनट रुक जाए आप लोग, अभी आगे मत बढ़िए, हम प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट होने की कोई भी चांसेस नहीं रहते। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में अनलेस इस ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड कर दिया जाए और कोई मैन्युअल टिंकरिंग कर दे उसमें, यानी कि खुद से वो स्विच कर दे, इस ट्रैक से इस गाड़ी को इधर जाना है, रेड ग्रीन जो वो चेंज कर दे, तभी ऐसा हो सकता है। नंबर 1, यानी कंट्रोल रूम से अगर कोई करेगा मैन्युअल टिंकरिंग तभी संभव है ये गलत सिग्नल जा सके। दूसरी टिंकरिंग जो हो सकती है, दूसरा जो खुराफात हो सकती है, वो हो सकती है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक रिपोर्ट मशीन, जो 2 ट्रैक्स जो रहते हैं उसके बीच में लगी रहती है, बॉक्स जैसी मशीन। अगर यहां पर कोई छेड़छाड़ कर दे सिस्टम के साथ में कोई टेक्निकल दिमाग वाला आदमी, तो हो सकता है गलत सिग्नल पहुंच जाए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। अब क्योंकि ये रेलवे ट्रैक्स पर होता है तो उसके ऊपर उतनी निगरानी नहीं रखी जा सकती, उतनी सुरक्षा नहीं की जा सकती इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन की। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो अंदर रहता है, सेफ गार्ड रहता है। तो क्या इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल रूम के अंदर था वही कोई बहुत बड़ी गलती कर दी गई? यहां एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि इन दोनों सिस्टम से में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए थे। ये इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। जी हां, यहां काम भी चल रहा था।
मेंटेनेंस भी चल रहा था और कुछ बदलाव किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो काम चल रहा था उसके चलते कहीं कुछ टूटी तो नहीं आ गए, कहीं कुछ ह्यूमन एरर तो नहीं हो गई, या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों में से किसी एक सिस्टम में कोई धांधली करी, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और उसे मेन लाइन पर, समझे कि हर ट्रेन जहां स्टेशन होता है वहां पर मेन लाइन होती है और लूप लाइन होती है। मेन लाइन जो होती है उसमें दो रास्ते होते हैं, एक अप और एक डाउन, यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी तरफ स्टेशन पर जाने वाली गाड़ियां हैं, वो आप लाइन से इधर से उधर जाती है, और डाउन वाली जो होती है उधर से इधर आती है। मतलब कि मेन लाइन है ये ट्रेवल कर रही है डेस्टिनेशंस के बीच में, दो स्टेशन के बीच में लूप लाइन जो होती है वो मेन लाइन के बाजू में लाल रहते हैं और वहां पर रेसलिंग के लिए गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। अगर किसी दूसरी ट्रेन को मेन लाइन से पासिंग देनी है तो आप समझ गए, ये लूप लाइन होती है और ये मेन लाइन होती है। लूप लाइन का काम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोकना है किसी गाड़ी को ट्रेन के स्टेशन पर, तो लूप लाइन में चली जाती है वो गाड़ी, और बाद में जब उसे निकलना होता है तो वो सीधे मेन लाइन में जाकर के जो स्विच होता है वहां पर ट्रेन में ट्रैक स्विच, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, वो सिग्नल देता है और स्विच करके मेन लाइन में आती है, और लोको पायलट उसको फॉलो करते हुए स्विच करके निकल जाता है सीधा सीधा। अब देखने वाली बात यहां पर यह है, गौरवमंडल एक्सप्रेस जो थी उसको ग्रीन सिग्नल मिला पहले क्या? आप मेन लाइन में सीधे निकल जाए, मत रुकी यहां पर, लेकिन पहले ग्रीन सिग्नल देने के बाद उस अचानक रेड सिग्नल दे दिया। पहले ग्रीन सिग्नल हुआ, फिर रेड सिग्नल दे दिया गया और उसे फिर लूप लाइन में जाने के लिए इशारा कर दिया गया। बड़ी बात थी, इसका मतलब उसे जाना मेन लाइन में था। गलत सिग्नलिंग की वजह से वो लूप लाइन में चली गई। यही कहा है उन दोनों ड्राइवर्स ने, उन दोनों लोको पायलट ने ट्रेन के, और जैसे वो एंट्री किए थे ऑलरेडी एक ट्रेन रस्ट कर रही थी, वो थी मालगाड़ी, और उससे जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो टकरा गई, और उसके जो दोनों लोको पायलट, मेन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। अब सबसे बड़ी बात, उन ड्राइवर्स ने फर्स्ट हैंड क्या इंफॉर्मेशन दी बेहोश होने से पहले। दुर्घटना हुई 15 मिनट तक होश में थे दोनों पायलट, उसके बाद वो लोग बेसुध हो गए। इनमें से एक जो पायलट है वो जो है आईसीयू में, उनकी हालत गंभीर है, और दूसरे जो है उनकी हालत स्टेबल है, और वो भी जो है अभी स्थिति में नहीं है। बातचीत करने के कुछ वक्त बाद वो भी बाहर आएंगे। दोनों ने ग्रीन सिग्नल मिला मेन लाइन में जाने का, लेकिन अचानक से वो सिग्नल स्विच हो गया और हम लूप लाइन पे जाने को मजबूर, और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये इंफॉर्मेशन दे करके वो दोनों ड्राइवर बेसुध हो गए, जिससे समय ये दोनों लोको पायलट को पूरी तरह से होश आ गया। यार बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि ये घटना हुई तो हुई कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोमंडल एक्सप्रेस के मेन लोको पायलट का नाम है हजारी बेहरा, और ये आईसीयू में भर्ती है। वहीं जो सहायक जो असिस्टेंट लोको पायलट थे उनका नाम जी मोहंती है, और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन दोनों खतरे से बाहर है। जैसे ही होश में आएंगे उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद समझ में आ जाए उनके साथ फास्ट हैंड हुआ क्या था। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि मैनुअल ट्विंकेल का केस है, या फिर कुछ बड़ी त्रुटियां सिस्टम में, जिसकी वजह से यह बहुत बड़ी दुर्घटना घटा। यहां पर दोस्त भारतीय रेलवे दो सिस्टम से ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, इन दोनों की कपलिंग के साथ ही ट्रेन आगे बढ़ती। पूरे देश में अगर ये हादसा किसी टेक्निकल गलती की वजह से हुआ, क्यों किसी आदमी ने नहीं की बल्कि सिस्टम से हो गई, यह कहीं और भी हो सकता। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय कि ऑटोमेटिक मशीन की कोई गलती नहीं थी, कहीं सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो उसके बाद कल्प्रिट कौन है इस पूरी वारदात का भी लेन, यह पता करना जरूरी है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सिस्टम है, अगर 1000 में से एक बार भी ऐसा हुआ है, 1,00,000 में से एक बार भी ऐसी दुर्घटना होने के चांसेस बन रहे हैं इस सिस्टम से, तो इसमें चेंज करने की काफी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। जो भी परमिशन निकल कर आती है, सीबीआई के तरफ से जांच कर रही है, रिजल्ट लेकर क्या आएगी
लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी संगठन हर बार सीबीआई जांच किस प्रकार के हादसों की और उनसे निकलकर कुछ भी नहीं आता है। यार क्या लगता है इस बार सीबीआई अपने तक पहुंचने का रास्ता खुल पाएगा कि यह इतने सारे लोगों का जान गया उसका राज खुल पाएगा। 1000 से ज्यादा लोग घायल होना पड़ा, कई लोग मिसिंग है। ऐसी स्थिति में अगर इस दुर्घटना का पूरी तरीके से ध्यान नहीं किया गया, पूरी तरीके से ऑपरेशन सर्जरी नहीं की गई, इस दुर्घटना कभी भी घट सकती है भारत में। और भारत में लगातार रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं, आप सबको मालूम है। हम भी चाहते हैं, यही कामना करते हैं जितनी जल्दी हो सके दुर्घटना की सरे पर्दे हट जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जय हिंद, जय भारत।